अब हमारे अगले परफॉर्मर आ रहे हैं, नट सम्राट हमारे अजोबा। थ्री चीयर्स फॉर अजोबा। हिप 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 हिप। तालियां तालियां। तो मित्रांनो, आज संगीत का प्रोग्राम है परी की शादी का, और इसलिए मैं आपको शादी के बारे में दो इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं। शादी दो तरीके की होती है, एक मानव अर्चना की, प्यार की शादी, और दूसरी मेरी दामोदर की और मेरे सविता की झगड़ालू वाली शादी। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, शादी वो लड्डू है जो खाए वो पचता है, जो न खाए वो भी पचता है, और उस पछताने वालों से मैं एक हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। परी के बारे में क्या कहूँ? मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि परी मेरी और मानव की सबसे बड़ी पोती है। इसने हमें आजी आजोबा बनने का सबसे पहले सुख दिया। बचपन से लेकर आज तक मेरी परी ने हर किसी को सिर्फ खुशी दी है। किसी से कोई कंप्लेन नहीं की, किसी से कुछ नहीं कहा, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। कि परी कब बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब तक तो मेरी उंगली पकड़ कर चलती थी, आज इतनी बड़ी हो। पप्पा करे तुझे तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां मिले परी कि तुझे कभी अपने आजी आजोबा की याद ना आए। दुनिया की बेस्ट आजी हो। अब अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब आपके सामने आ रही है सेलिब्रिटी जोड़ी। जी हाँ, परी और शेखर। और कितना नाटक करोगी परी? कब तक अपने दर्द को अपनी झूठी मुस्कुराहट के पीछे? मैं जानती हूँ तुम अंदर से टूट गई हो, फिर भी हिम्मत जुटाकर खड़ी हो, लेकिन मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे वो अत्तू है ना, वो बैंगलोर गई थी और वहाँ जाके कहीं गिर गई और बुड्ढी अपनी टांग तोड़वा के आ गई। अब उसे देखने के लिए घर वाले सारे वहाँ गए, और वो मेलोड्रामा क्वीन है ना, वो किसी दोस्त के फंक्शन में गई है। अब अंकिता, तुम? किन्नरी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी खुश हो? कोई नई ब्यूटिशियन मिल गई? किन्नरी, दरअसल मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले खबर मैं सिर्फ नरेन सर को बताऊंगी, बाकी सबको बाद में। अब बताओगी भी? उससे भी बहुत बड़ी खुशी की बात, लेकिन वो तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। ओह गॉड, घर में एक पागल कम था कि एक और ऐड हो गई। आई मिस यू सो मच नरेन सर। जल्दी आ जाइए प्लीज, प्लीज जल्दी आ जाइए। आपको बहुत सारी बातें बतानी, और एक ऐसी बात बतानी जिसे सुन के आप पागल हो जाएंगे। आई मिस यू, आई रियली मिस यू। नरेन सर, आपको एक बात पता है? नहीं पता ना, मैं आपको बताती। आप डैड बनने वाले, आपको पता है? नहीं ना? जल्दी आ जाओ, मुझे बात आपको बतानी है, और मैं आपको बहुत 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 ज्यादा मिस कर रही हूँ। हेलो हेलो आना,
तुम यहाँ बैंगलोर में हो क्या? मैं बैंगलोर में कैसे हो सकती हूँ? मतलब नहीं हो ना? मुझे लगा तुम बैंगलोर में, तुम तो मुंबई में ही। अच्छा एक बात बताओ, मुझे मिस कर रही हो? हाँ नरेन सर, लेकिन आपको कैसे पता? अरे क्योंकि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं इतना मिस कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा, मैं चुपचाप खड़ा हुआ था, मुझे ऐसा लगा तुम्हारी आवाज सुनाई दी मुझे, इसलिए तो मैं ढूंढता ढूंढता कॉरिडोर में यहाँ तक आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी इंसान को बहुत मिस करते हो तो उसकी आवाज सुनाई देने लगती है। मुझे लग रहा है अगर मैं तुम्हें और ज्यादा मिस करता ना तो मुझे कहीं दिखने भी लगती। अच्छा बताओ कि तुम मुझे इतना मिस क्यों कर रही? क्योंकि आप और मैं। हाँ मैं और आप। हाँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से यहाँ आ जाए और मेरे साथ शादी में चले। आप कब आ रहे हैं? ऑफ कोर्स आ रहा हूँ, कल सुबह की फ्लाइट भी बुक कर ली है, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा ये बताइए अत्तू कैसी है अभी? अब बेटर है। एक्चुअली थोड़े बहुत टेस्ट तो चल रहे हैं, सब पास हो गए, उनको डिस्चार्ज भी जल्दी मिल जाएगा। शी इज बेटर नाउ, लेकिन उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, व्हिच आई विल डू। ओके नरेन सर जल्दी आइए प्लीज, मुझे आपको कुछ बताना है जो कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे तो अभी बताओ ना आना, प्लीज आना। तुम देखो प्लीज अभी बताओ मेरे को, मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता। मैं पहले फ्लाइट पकड़ के घर आऊंगा, फिर घर जाके अत्तू को ड्रॉप करूंगा, उसके बाद शेखर की शादी में आने लगूंगा। जब तक शेखर की शादी में आऊंगा तुम रसम के लिए उधर चली जाओगी, और उसके बाद हॉल में आना तब तो बहुत देर हो जाएगी। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, प्लीज अभी बताओ ना प्लीज। नहीं बता सकती क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं आपको ये बात बताऊं तो हम दोनों साथ। मैं आपके रिएक्शंस देखना चाहती हूँ। अच्छा ओके, आई बी वेटिंग ईगरली। तुम्हें पता है मुझे सस्पेंस बिल्कुल पसंद नहीं, बट आई वेट। एंड आई मिस यू। आई मिस यू टू। ये मेरे हस्बैंड है नरेन करमरकर। आई एम सॉरी तुम्हें फोटो में उनसे मिलवाना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो यहाँ होते तो तुम्हें मिलाती। लेकिन पता नहीं क्यों तुम दोनों के मिलने का मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है। इतने सारे फूल, इनका मैं क्या करूं? परी मेरा एक काम करोगी? एक फोटो खींच दो, मुझे नरेन सर को भेजनी है। रोमांटिक, तुम्हारे पति तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। अमन, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को तुमसे अलग नहीं कर पाई। तो और तुम्हारी ये यादें मेरी सांसों की तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। पता नहीं ये मेरा प्यार था या मेरी कमजोरी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। आज मैं तुम्हारी यादों को खत्म कर दूंगी, अपने आप से दूर कर दूंगी, क्योंकि आज मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा नफरत करती हूँ। अब मैं शादी करूंगी और एक अच्छी पत्नी बनकर नए रिश्ते की हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। आज मैंने मेरा अतीत पीछे छोड़ दिया है और अपने आज के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। आई हेट यू अमन, आई हेट यू। बिटुआ
ये भूल गया, ये दारू ये भी थकान मिटाती है। बाबा बाबा जल्दी चलिए, माँ की तबीयत खराब हो गई है। ये थोड़ी छोकरी है ना। ये हमारी चाल। बाबा चलिए ना, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अरे तो तू लेके जाना, हमारा दिमाग काहे खराब कर रही है। चल निकल यहाँ से। ओए, तू शैतान है क्या? बच्ची को मार रहा है। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। काहे लेके चलूंगा अपने पास। शांत हो जा, शांत हो जा। ए लाला शांत हो जा, काहे बड़बड़ा रहा है इतना? हाँ देख, वो गोपी को हम समझा दूंगा। हाँ तू बैठ के दारू पी। अरे मूड तो पहले खराब कर गया हूँ, बच्ची को कैसे मार रहे हो? लाला हमको एक बात बता, जब वो गोपी अपनी बेटी को मार रहा था तो तुझे काहे इतना गुस्सा आ रहा था? कैसे बातें कर रहे हैं? कौन बच्ची को मारेगा? देखते रहेंगे, गुस्सा नहीं आएगा हमरे को? तू इतना काहे बदल गया रे? तेरे बर्ताव से तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेरी बिटिया को मार रहा। बाबा ऐसा नहीं होता है हमरे साथ। कोनो भी बच्ची को मारता है ना तो हमरे को हमारी सोनू याद आती है। हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं? अरे बारातियों का स्वागत करने के लिए बेटा। स्वागत वो क्या होता है? क्या होता है बताओ? दूल्हे राजा आएंगे, उनकी आरती उतारेंगे, फिर पैर धोएंगे, फिर उनको अंदर लेके आएंगे हम। तो मैं करती हूँ स्वागत। तू करेगी? हाँ। तो बड़े लोग क्या करेंगे? आई मुझे करने दो ना, प्लीज प्लीज मुझे करना ना। नहीं बेटा, छोटे बच्चे नहीं करते हैं, बड़े लोग करते हैं, उनका मान होता है। आज प्लीज बोलो ना आई को मुझे करना है स्वागत। हाँ आई ठीक है ना। हाँ हाँ कर। हाँ कर। और सुन, होने वाले जीजू से टोल ले लेना। अभी ये टोल क्या होता है? ओहो, जब जीजू अंदर एंटर करेंगे ना, पैसे मिलेंगे, बिना पैसे लिए अंदर मत आने देना। हाँ। अरे आगे वो लोग, तेजू कुछ यही है बेटा, देखो। अरे ये सारा प्लान था इनका। जूते गायब। बच्चे जूते। अच्छा, जूते के लिए ना मुझे टोल देना पड़ेगा। टोल? हाँ, क्या चीज़ का? कौन सी बात है? टोल नहीं पता आपको टोल नहीं पता? ज्यादा चौंकिए मत। आप हमारी इतनी ब्यूटीफुल और चार्मिंग परी को लेके जा रहे हैं, टोल तो बनता है ना। परेशान कर। नहीं नहीं टोल तो चाहिए मुझे। जितना है सब कुछ दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है? इतना नहीं सब देना है। हाँ फिलहाल तो इतना ही है। इतने से नहीं। कितना चाहिए? कितना चाहिए? ले लो, फिलहाल के लिए ले लो, हम बाद में बात कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए ले लो, आप ले लो। कितना आपने रकम बताई, कितना चाहिए? पैसे ले रही हो? सब साथ में बताओ। अरे तुम लड़की वालों की तरफ से हो, तुम्हारा भी हक बनता है। अरे अर्चना जी, अंकिता तो हमारी तरफ से है, ये आपको क्यों पैसे देगी? शेखर, हम सब ने मिलकर उसका कन्यादान किया, इसका मतलब ये है कि वो लड़की वालों की तरफ से, समझे? प्लीज कुछ मत बोलना अभी। मैं आप दोनों की तरफ से हूँ, लड़की वालों की तरफ से भी और लड़की वालों की तरफ से। पार्टी चेंज होगी, पैसों की बात आई तो पैसे लो शेखर, तो देने पड़ेंगे। शेखर पैसे दो। अच्छा ये लो, ये सारा परी को लेकर जा जल्दी, ये मुझे देके जा। तो सुंदरी ध्यान से सुनो और समझो कि ये मम आप चलो अंदर में आ रहा हूं, ओके? देखो इन दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखा है ना बिल्कुल उतनी देना, ओके?
वो येलो वाली आधी और रेड वाली पूरी। और जितने बार लिखा है उतनी बार जरूर देना, ठीक है? तो का ख्याल रखना, प्लीज टेक केयर ऑफ हनी। ठीक है। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा कि आप आए। वो तो आना ही था। शेखर तो मेरे बेटे जैसा है, उसकी शादी तो मैं मिस ही नहीं कर सकती ना। थैंक यू सो मच। अच्छा, सुनंदा जी की तबीयत कैसी है अभी? अभी बेटर है, लेकिन डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। पप्पा करे वो जल्दी ठीक हो जाए। आप प्लीज अंदर आइए ना। आप मेरी चिंता छोड़िए, आप पूजा के लिए जाइए प्लीज। जी प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। आइए। मॉम, नरेन से कहाँ है? नरेन बाहर है, वो आ रहा है। किन्नरी समझ गई ना? प्लीज जल्दी समझ जाओ, मेरे को जाके आना से मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी उसको। ओके 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 बाय। आना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। अरे देखो ना, यू लाइक इट? ओ, इतना मिस कर रही थी मुझे? मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत बहुत बहुत। लेकिन अब मैं आ गया ना। अच्छा तुम बताओ, तुम मुझे कुछ बात बताने वाली थी। तुमने कहा था कि तुम फोन पे नहीं बता सकती, मिलकर ही बताओगी। यू नो आई डोंट लाइक सस्पेंस एट ऑल। तभी मैं सस्पेंस मूवीज भी नहीं देखता बिल्कुल भी। ऐसे फ्लाइट में मुंह खोल के सोता हूं मैं हमेशा। फ्लाइट में भी नींद नहीं आई मुझे। बताओ ना प्लीज, क्या बात है? इससे क्या होता है, बोलो ना। हाँ ना, बताओ ना क्या। फिर से पानी पूरी खाई ना? पेट खराब हो गया? नरेन से कुछ भी। तो तुम नहीं तो रुकिए, फिर से गैस कीजिए। आना, तुम बता तो रही नहीं हो। ऐसे पेट पे हाथ रखने का तो सिर्फ एक ही मतलब। एक ही मतलब है। नरेन से परी आंखें खोलो अपनी। परी 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 बेटा। नरेन साहब, परी बेटा, सच्चा परी, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। शाह, एक मेंटल शॉक का और एक ट्रॉमा का केस है। आप रेगुलर ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, तब तक मैं डॉक्टर किलकर से बात करके आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। जो मेंटल शॉक का केस है, नरेन करमरकर, उनके डॉक्टर हैं डॉक्टर ध्रुव, उनसे भी रेफरेंस लेनी होंगी। ओके।
अब चिंता की कोई बात नहीं है। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। लेकिन वो बार बार किसी आहाना का नाम ले रहे थे। डॉक्टर आना, आना मैं हूँ। अच्छा, तो आप अंदर जाकर उनसे मिलिए। हो सकता है आपसे मिलने के बाद वो बेटर फील करे। मैं मिल सकती हूँ? बिल्कुल। क्या मैं भी अंदर जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, लेकिन आप उनसे इंटरैक्ट मत कीजिएगा। सिर्फ आहाना को इंटरैक्ट करने दीजिए। यू सी, ही इज अंडर शॉक एंड वी डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। हमको कुछ नहीं होगा नरेंद्र सर, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। एक्चुअली हमने इन्हें हेवी सेडेटिव्स दिए हुए हैं, फिर भी ये होश में आने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इन्हें काफी गहरा सदमा पहुंचा है। क्या आप इसकी वजह बता सकती हैं? मैं पहले भी ऐसे 2-4 बार हो चुका है। आपको देखकर इन्हें ऐसा दौरा सा पड़ता है। आज मंडप में आग थी शायद इसीलिए, बट आई कांट से, आई डोंट नो। मामा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नरेंद्र को कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर। आप प्लीज बाहर वेट करिए। रूल्स के मुताबिक आप में से कोई एक ही शख्स यहाँ पर रह सकता है। देखिए, सेडेटिव्स का असर शुरू हो चुका है, ये जल्दी सेटल हो जाएंगे। कल सुबह हम इनका चेकअप करेंगे और तुरंत ही पता चल जाएगा कि क्या हालत। आंटी, अंकिता, कैसा है नरेन? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर्स ने कहा कि उसे गहरा सदमा लगा है। उसको हेवी सेडेटिव्स दिए हैं, शायद कल सुबह तक होश आए। शेखर, पता नहीं नरेंद्र को अचानक क्या हो गया। परी के दुपट्टे में आग लगते हुए देखा होगा, उसे बचाने गए होंगे और फिर उसी दौरान उन्हें अटैक आ गया। तुम तो जानते हो नरेंद्र से बिल्कुल ठीक हो चुके थे शेखर। हमने खुद मिलकर उनका एक्सपेरिमेंट किया था और उनका आग से जो डर था वो निकल चुका था। लेकिन परी कैसी है शेखर? आंटी, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक हो जाएगी। आई होप वो ठीक हो जाए। कौन है उसके साथ? उसकी आजी और राजोबा। माँ आप एक काम कीजिए, आप प्लीज घर जाइए। मैं यहाँ नरेंद्र के साथ रुकती हूँ। नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर हूँ और अगर किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगी। वैसे भी आप ट्रैवल करके हैं, अब तो अकेली होंगी घर पे। आप प्लीज जाइए। रुशिला आंटी, अंकिता ठीक कह रही है, आप घर चले जाइए, हम सब यहीं पे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम आपको फोन कर लेंगे। नरेंद्र के पास जाओ। शेखर, शेखर आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। शेखर, क्या हुआ आपको? शेखर। मानसी, अंकिता ने कुछ बताया नरेन के बारे में? आई मीन, वो बार बार बेहोश हो रहा है, कभी होश में आ रहा है। आई मीन, कुछ पता चला? ताई कह रही थी कि जीजू जब भी होश में आ रहे हैं उसका ही नाम ले रहे हैं। उसका मतलब किसका? आना खाना? हाँ। कुछ और भी तो बताया होगा? नहीं, और तो कुछ नहीं कहा ताई ने। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और मैं कब से देख रही हूँ आप इतने परेशान हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है शेखर? आप ठीक तो है ना? पता नहीं मानसी, मैं इस समय मेरे दिमाग में जो भी बातें आ रही है, मैं जो सोच रहा हूँ, वो सही है या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मतलब? मानसी, नरेन ने इस वक्त जिस तरह से बिहेव किया वो जरा सा भी नॉर्मल नहीं था। पर जीजू को ऐसे अटैक्स और पहले बहुत बार आ चुके हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ मानसी, कि नरेन को पहले भी काफी बार अटैक्स आ चुके हैं, पर ये अटैक कुछ अलग सा था। आई मीन, तुम देख रही हो ना, अटैक आने से पहले वो परी को किस तरह से देख रहा था। और इतना ही नहीं, परी को देखकर उसने आहाना कहकर चिल्लाया।
I mean, आना तो उसके लिए अंकिता है, और जब भी अंकिता को देखता है तभी आना कहकर चिल्लाता है। परी को देखकर आना क्यों कहा? और यही नहीं मानसी, परी भी नरीन की तरफ देख रही थी, उसके भी रिएक्शंस कुछ नॉर्मल नहीं थे। मैं दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर नजर आ रहा था मुझे वहां पर। मानसी, आई एम सॉरी, इस वक्त मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये सही है या गलत, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इसी तरह चलता रहा तो ये शादी टूट जाएगी, ये घर टूट जाएगा। शेखर, आप चीजों को खामखा इतना क्यों उलझा रहे हैं? मानसी, मैंने परी को वहां पर देखा था, मैं उसके पास खड़ा था, वो जिस तरह से नरेन को देख रही थी। एक बात बताओ मुझे मानसी, जब नरेन ने आहाना कहकर पुकारा तो परी ने क्यों नरेन को देखा? या फिर परी ही? शेखर, आप ये क्या बोल रहे हैं? आहाना और परी का कोई कनेक्शन नहीं है। आहाना नाम की जो लड़की थी वो बहुत पहले मर चुकी है, और अब जीजू को लगता है कि ताई आहाना है, इसलिए वो उसको आहाना बुलाते हैं। असलियत तो ये है कि ना परी आहाना है और ना ही ताई। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है इस हादसे के बाद आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, और अगर हमारी ये बातें ताई ने सुन ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जाकर देखती हूँ कि ताई कहाँ है। मानसी जो बोल रही है, मैं चाहता हूं कि सब कुछ वैसा ही हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है अब सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। फिर एक बार बिन मौसम की बरसात। पता नहीं अभी बरसात मेरे लिए क्या लेकर आएगी। बस मैं यही चाहती हूँ आज की ये बरसात मेरे पति के लिए अच्छी सेहत और लंबी उम्र लेकर आए। वो जल्दी ठीक हो जाए, मेरी खातिर, अपने आने वाले बच्चे की खातिर, हम दोनों में जो पवित्र रिश्ता है उस रिश्ते की खातिर। आना, नरेन सर, नरेन सर, शेखर, नरेन सर को देखा कहीं? नरेन अंदर है? नरेन सर अंदर नहीं है। मैं बोल रही हूँ नरेन सर। नरेन सर, आना प्लीज टॉक टू मी, बात करो ना मुझसे, प्लीज आंखें खोलो। आना प्लीज, मैं यहाँ हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके आना प्लीज बात करो ना मुझसे, बोल रहा हूँ अपनी आंखें खोलो, ना प्लीज, से समथिंग, कुछ भी, आई डोंट केयर, लेकिन बात करो मुझसे। का एक्सीडेंट हुआ, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, उसका एक्सीडेंट हुआ, प्लीज कॉल द डॉक्टर। तुम यहाँ पर बैठो। नहीं जस्ट रिलैक्स, कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर को, नरेन तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं करता हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। मुझे आना प्लीज, आंखें खोलो। नरेन प्लीज टॉक टू मी। नरेन आना नरेन यहाँ पर आओ प्लीज। नरेन एक मिनट, नरेन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।